गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं इंजीनियर आकृति और आज हम लोग मैक्सिमा मिनिमा के वर्ड प्रॉब्लम का सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं। इसलिए मैंने हेडिंग डाला है कॉन्टिन्यूड। इससे पहले लास्ट लेक्चर में मैंने स्टेप्स लिखवाया था और 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं करवाई थी। आज का लेक्चर देखने से पहले लास्ट लेक्चर जरूर से जरूर देखना चाहिए आप बच्चों को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैंने एक क्वेश्चन लिया है यहां। यह क्वेश्चन मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। एक बार आप क्वेश्चन को गौर से पढ़िए। क्वेश्चन कहता है शो दैट right circular cone of least curved surface and given volume। याद होगा आपको, जो गिवन होता है उसे कांस्टेंट मानते हैं। तो यहां पर गिवन है हमारा वॉल्यूम, इसका मतलब V बराबर कांस्टेंट। अब बात करती हूं लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया। जिसके बारे में बोले लीस्ट या ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम या मिनिमम, उसी को हमें एफएक्स मानना होता है। तो यहां पर इस सिचुएशन में एफएक्स हमारा होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। आखिर कोन कैसा दिखता है? ये कोन है जिसमें ये रेडियस, ये हाइट और ये स्लैंट हाइट। इस स्लैंट हाइट को इस डायग्राम में ये रिलेशन होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। यहां दो वेरिएबल है, आर भी और एल भी। हमें इसे किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। किस में देख लेते हैं। वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच तो यहां है नहीं, इसलिए मैं आर की वैल्यू पुट कर दूंगी। क्या होगा 3v पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर इक्वल टू 3v अपॉन पाई एच। अब यहां से देख सकते हैं एल तो हमारे क्वेश्चन में कहीं नहीं है, इसलिए मैं इस एल की वैल्यू यहां से पुट कर सकती हूं। रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यह है हमारा CSA। आपको मैक्सिमा मिनिमा की पहली क्लास से सिखा रही हूं, जब कभी रूट अंडर रहे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया, ये ऐसा आ चुका। अब यहां लिखूंगी आर और एच में किसकी वैल्यू पुट करूं, तो मुझे तो अब एच ही आसान दिख रहा है। एक ही जगह पुट करना पड़ेगा। एच की वैल्यू 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर और एल को 2 नंबर। जहां एल पुट की हूं यूजिंग 2 लिख सकती हूं। और अब यूजिंग 1 एच स्क्वायर की वैल्यू पाई स्क्वायर आर 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर। इस एच स्क्वायर की वैल्यू यहां से पुट करनी है यूजिंग 1। मैंने लिख दिया और यूज नहीं की, तो एच स्क्वायर है 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर।
एच स्क्वायर 3 का स्क्वायर, वी का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर एंड आर स्क्वायर का स्क्वायर। अब पाई स्क्वायर आर 4 9v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये हो गया सी एस ए स्क्वायर, कर्ड सरफेस एरिया का स्क्वायर। मुझसे पूछा है लीस्ट कर्ड सरफेस एरिया, यानी इसी को एफएक्स मानना होगा। मैं बोलूंगी जब कर्ड सरफेस एरिया का स्क्वायर इज लीस्ट देन CSA इज ऑल्सो लीस्ट। जब कर्ड सरफेस एरिया का स्क्वायर मिनिमम होगा तो कर्ड सरफेस एरिया भी मिनिमम होगा, इसलिए मैं एफ आर मान लेती हूं क्योंकि आर वेरिएबल है। 9v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एफ डैश आर, आर 4 हो गया 4r क्यूब, 9v स्क्वायर 1 अपॉन आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन -2 अपॉन आर क्यूब फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए आपने वो सारे स्टेप्स याद कर लीजिए कि मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या स्टेप्स होते थे। पुट एफ डैश आर इक्वल्स टू 0। मैं यहां लिखूंगी 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब माइनस 18v स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इक्वल्स टू 0। और अब यहां से कैलकुलेशन देखना है। 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब इक्वल्स टू 18v स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, 2 2 जा 2 9 जा, R6 की अगर बात करूं तो 9v स्क्वायर बाई 2 पाई स्क्वायर, और यही तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ जाता है 9v स्क्वायर बाई 2 पाई स्क्वायर। आंसर मेरा यहीं से आएगा। जो लाना है, लाना क्या है, एक बार क्वेश्चन पढ़ती हूं। टू प्रूव क्या है? क्वेश्चन है शो दैट राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस and given volume has an altitude equals to √2 times radius of the base। हमें यह प्रूव करना है। आंसर यहीं से आएगा, लेकिन अभी नहीं लिख सकते हैं। अभी हमें कंफर्मेशन करना होगा मैक्सिमा एंड मिनिमा का, यानी डबल डेरिवेटिव निकालना होगा। डबल डेरिवेटिव के लिए 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट, आर क्यूब का 3r स्क्वायर माइनस 18v स्क्वायर कांस्टेंट, 1 अपॉन आर क्यूब को -3/r4। ये आ गया। अगर एलसीएम ले लेती हूं मैं, 4 3 जा 12 पाई स्क्वायर, R6 54v स्क्वायर R4। अगर R के जगह 6th रूट भी रख लूं तो भी R6 की वैल्यू ये रखूंगी पॉजिटिव, पावर इवन पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आ चुका। इसलिए एट R6 बराबर 9v स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, कर्व्ड सरफेस एरिया इज लीस्ट। कर्व्ड सरफेस
एरिया इज लीस्ट। अब प्रूफ जो करना था वो करके दिखा देती हूं। अब मुझे ये लाना है तो इसी को आगे बढ़ा देती हूं। 2 पाई स्क्वायर R6 9v²। v² की वैल्यू पुट करनी है हमें। v² होगा 1/9 पाई स्क्वायर R4 h²। ये इससे कैंसल्ड आउट, ये इससे कैंसल्ड आउट। ये R4 और R6 में मैं कलर चेंज करके कैंसल करती हूं। इस R4 और R6 में बचेगा R²। अब ध्यान देना है, लास्ट स्टेप है हमारा। 2R² = h²। तो क्या इसलिए h = दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूंगी, √2r। यही तो हमें प्रूव करना था। आप देख सकते हैं, टू प्रूव यही था। h = √2r, अल्टीट्यूड = √2 टाइम्स रेडियस ऑफ सर्कल। हमें यही स्टेटमेंट प्रूव करना था। क्वेश्चन बड़ा था लेकिन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। दूसरा क्वेश्चन मैंने और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिया है, यानी मैं लिख सकती हूं VI। समझिएगा, शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन। कोन की बात की जा रही है जिसमें ये पूरा वर्टिकल एंगल होता है, ये सेमी वर्टिकल है, ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। इसका मतलब जिसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना रहे हम लोग fx मान लेते हैं। मैक्सिमम वॉल्यूम इट मींस fx है वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई R² h एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट। ये रहा R, मैं यहां पे एक्सप्रेस करती हूं। ये R, ये H और ये L। इस डायग्राम में L² होगा R² प्लस H²। गिवन है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट गिवन है, इसका मतलब L बराबर कांस्टेंट है। स्लैंट हाइट गिवन मतलब L कांस्टेंट। अब प्रूफ क्या करना है वो देख लेती हूं। टू प्रूफ, शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन यानी अल्फा इज tan इनवर्स √2। अब यही प्रूफ करना है तो मैं अब यहीं से स्टार्ट करती हूं। लेट fx = वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई R² h। ध्यान देना, L कांस्टेंट है, इट मींस यहां हमें L को लाना पड़ेगा। L को लाने के लिए R² की वैल्यू L² माइनस h²। यहां से R² की वैल्यू, ये L², ये प्लस वाला हो गया माइनस h², यानी π/3 R² के जगह L² माइनस h² इंटू h। मैंने R² की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट की है। एक बात आपको बता दूं, आप में से जिन बच्चों को इसी कॉन्सेप्ट का एक और लेक्चर देखना होगा, मैंने लास्ट ईयर इस समय वीडियो अपलोड किया था।
आप लिखेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा शेपिंग फ्यूचर, तो लास्ट ईयर वाला भी वीडियो आ जाएगा। उसमें मैंने बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है। मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूं। और अब पाई बाई 3 एल स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब। एल स्क्वायर तो कांस्टेंट है, एच वेरिएबल है, इसलिए मैंने इसे एफ एच लिख दिया। यही हमारा फाइनली एफ एच आ चुका है। आप देख सकते हैं अब मेरा मेन इंपॉर्टेंट काम हो चुका। अब हम लोग एफ डैश निकालेंगे। कैसे? मैं इसे डैश करने के लिए एफ डैश की बात कर लूं, पाई बाई 3 कांस्टेंट, एल स्क्वायर कांस्टेंट, एच का डेरिवेटिव 1, एच क्यूब का डेरिवेटिव 3h स्क्वायर। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा अगर मैं मैक्सिमा और मिनिमा की बात कर लूं, पुट एफ डैश एच इज इक्वल टू 0, पाई बाई 3 कांस्टेंट, एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर 0, एल स्क्वायर इक्वल टू 3h स्क्वायर 0, h की वैल्यू, वैसे तो मेरा आंसर यहीं से आ जाएगा, लेकिन स्टेप्स जब मैं पढ़ाई थी तो सिखाई थी कंफर्मेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, मतलब डबल डेरिवेटिव भी करना है। डबल डेरिवेटिव में ये कांस्टेंट, इस कांस्टेंट का 0, h स्क्वायर का डेरिवेटिव 2h, h की वैल्यू पुट कर देती हूं मैं, माइनस पाई बाई 3 2h, h के जगह l बाई रूट 3, ये नेगेटिव आ चुका, ये नेगेटिव आ चुका, इसका मतलब एट h इक्वल टू l बाई रूट 3, मैक्सिमम वॉल्यूम बोला था, मतलब मैं बोल सकती हूं वॉल्यूम इज मैक्सिमम। मेरा सारा काम कंफर्म हो चुका। अब इसको यूज कर लेती हूं, h इक्वल्स टू l बाई दिस वन, रूट 3 इंटू h इक्वल टू दिस वन, दोनों तरफ स्क्वायर करना होगा। हमें tan अल्फा लाना है, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस r और h। तो मैं यूजिंग 1 l स्क्वायर के जगह लिख देती हूं, इस l स्क्वायर के जगह r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, दिस माइनस दिस होगा, ऐसा। अब चाहिए मुझे tan अल्फा परपेंडिकुलर बाई बेस r बाई h, यानी r स्क्वायर बाई h स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट बन गया r बाई h, r स्क्वायर बाई h स्क्वायर बन गया r बाई h का होल स्क्वायर, यानी r बाई h इक्वल टू रूट 2, r बाई h परपेंडिकुलर बाई बेस को बोलेंगे tan अल्फा। tan अल्फा की वैल्यू रूट 2, मतलब अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स रूट 2। यही तो हमें प्रूव करना था। देख लीजिए, टू प्रूव अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2, शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा ऑफ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम मतलब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव,
डबल डेरिवेटिव नेगेटिव तभी वॉल्यूम मैक्सिमम, एंड गिवन स्लैंट हाइट यानी कांस्टेंट इज tan इनवर्स √2। ये सभी क्वेश्चन मस्ट आस्क वाले क्वेश्चन हैं, इसलिए मैं धीरे धीरे समझा रही हूं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सभी मस्ट डू क्वेश्चन की लिस्ट में है। मैंने पिछले 2 क्वेश्चन कौन से रिलेटेड करवाए, तो अब सिलेंडर से करवा रही हूं। शो दैट द अल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, फिर से ये क्वेश्चन भी कोन का ही है, मैंने ध्यान नहीं दिया। कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फेयर, ये एक स्फेयर है ऑफ रेडियस स्मॉल आर। मैं रेडियस स्मॉल आर की बात कर लेती हूं। ये क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि लास्ट क्लास आप ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूं। मैं करवाना यही क्वेश्चन चाहती थी, बाय मिस्टेक वो लिख गया था, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, इसका मतलब ये पता चल चुका कि Fx हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा। क्योंकि Fx मेरा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा, मतलब पाई आर स्क्वायर एच दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फेयर। एक स्फेयर में मैंने एक सिलेंडर इंस्क्राइब किया, एक स्फेयर में मैंने एक सिलेंडर इंस्क्राइब किया है ऑफ रेडियस कैपिटल आर। अब समझते हैं, इस स्फेयर का रेडियस कैपिटल आर है, कैपिटल आर रेडियस। स्फेयर का रेडियस आर क्वेश्चन में दिया है, मतलब आर तो कांस्टेंट है। लेट स्मॉल आर एंड एच बी रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर। ये रेडियस है, ये हाइट है। अगर मैं बात कर लूं, कलर चेंज करके लिखती हूं मैं, अगर मैं बात करती हूं इस राइट एंगल ट्राइंगल की, यानी इन ट्राइंगल ए बी सी, कैसा ट्राइंगल है ये 2R बी सी और ए, ये 2R, ये 2 कैपिटल आर और ये रहा H। पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब आगे बढ़ती हूं मैं। शो दैट हाइट ऑफ सिलेंडर इज दिस वन, इसका मतलब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव हाइट ऑफ सिलेंडर इज दिस वन। हाइट ऑफ सिलेंडर ये प्रूफ करना है, तो पहले हाइट और कैपिटल आर चाहिए, तो आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देती हूं यहां से। क्या आएगा, 4R स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू 4R स्क्वायर। अब मैं यूजिंग 1 कर लूंगी,
पाई आर स्क्वेयर की वैल्यू इतना अपॉन 4, यानी कि 4r स्क्वेयर माइनस एच स्क्वेयर अपॉन 4 इंटू एच। अब सिंप्लीफाई कर लेती हूं, पाई बाई 4r स्क्वेयर एच माइनस एच क्यूब। कैपिटल आर कांस्टेंट, स्मॉल एच वेरिएबल, इसलिए इसे मैं एफ एच का नाम दे दी। अब समझिएगा, धीरे धीरे एक एक स्टेप समझा रही हूं। हर क्वेश्चन में एक ही काम हो रहा है, इसको खोजना। अगर ये मिल गया, अब आगे का काम बहुत आसान। अगर यहां तक आप कर लिए, इसके बाद तो वही पुराना घिसा पिटा स्टेप सारे करने हैं। एक बात आपको बता दूं कि एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन विथ सॉल्व्ड एग्जाम्पल अगर आप बना लेते हैं तो बोर्ड पर आप कमांड कर पाएंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है तो मैंने हैंड रिटन सॉल्यूशन अपने शेपिंग फ्यूचर ऐप पर डाल रखा है। उस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। वहां से आप ऐप को इंस्टॉल करके सभी क्वेश्चन का एनसीईआरटी सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं। इतना ही नहीं, सीबीएसई वालों के लिए सीबीएसई क्वेश्चन बैंक का भी पीडीएफ मैंने डाल रखा है। क्वेश्चन को देखते हैं। एफ डैश एच पाई बाई 4 कांस्टेंट, 4r स्क्वायर कांस्टेंट, h का डेरिवेटिव 1, h क्यूब का डेरिवेटिव 3h स्क्वायर, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा पुट एफ डैश एच इक्वल टू 0, 4r स्क्वायर 3h स्क्वायर 0, h हमें निकालना होगा यहां से, 3h स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर, h स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर बाई 3, h इक्वल टू स्क्वायर इधर जाएगा 2r अपॉन रूट 3। आंसर तो मेरा यहीं आ गया। देख लीजिए, यही प्रूफ करना था। मैं यहीं प्रूफ्ड लिख सकती थी, लेकिन कंफर्मेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा के लिए मुझे डबल डेरिवेटिव निकालना होगा। एफ डबल डैश एच में ये कांस्टेंट, इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, इस एच स्क्वायर का डेरिवेटिव 2h। मैं इस स्मॉल h की वैल्यू 2 इंटू आर बाई रूट 3 रख सकती हूं। 2 इंटू कैपिटल आर बाई रूट 3 पाई बाई 4 माइनस 6 h के जगह 2r बाई रूट 3। ये पूरा का पूरा नेगेटिव आ चुका है। ये आ चुका है माइनस रूट 3 पाई आर। ये नेगेटिव आ चुका है। इसका मतलब एट h इक्वल टू 2r बाई रूट 3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम। सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। हमें यह प्रूव करना था। आपको मैं दिखा सकती हूं क्या प्रूव करना था। प्रूव करना था शो दैट हाइट ऑफ सिलेंडर इज 2r बाई रूट 3। यही हमारा हाइट 2r बाई रूट 3 प्रूव्ड हो गया। इसी क्वेश्चन में एक सेकेंड पार्ट भी था। इसी क्वेश्चन का एक सेकेंड पार्ट था, ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम वॉल्यूम। मैक्सिमम वॉल्यूम बराबर एफ ऑफ एच, यानी h के जगह 2r बाई रूट 3। अब निकाल देती हूं।
एफ एच हमारा दिया हुआ है पाई बाई 4 स्क्वेयर एच माइनस एच क्यूब एट एच इक्वल टू 2r बाई √3 एफ 2r बाई √3 पाई बाई 4 स्क्वायर 2r बाई √3 एच क्यूब 2 का क्यूब r का क्यूब 3√3। मैं कैलकुलेशन कर सकती हूं 4 2 जा 8, एक मिनट में कैलकुलेशन करके दिखा देती हूं। 3√3 4 2 जा 8 3 जा 24r क्यूब माइनस 8r क्यूब। फाइनल आंसर आ गया 16, यानी 4 से कट कर दूंगी। 24 माइनस 8 16 को 4 से कट कर दी 4 पाई r क्यूब 3√3। यूनिट नहीं है इसलिए मैं इसी को लिख दूंगी कि यही हमारा V मैक्स हो गया। तो चलिए इस क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट है, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम। हमारा मैक्सिमम वॉल्यूम V मैक्स इक्वल टू दिस वन। आप बच्चे एक बात तो समझ लीजिएगा कि आपको पढ़ाने के लिए मैं कितने गर्मी में, आप देख सकते हैं कि मैं पूरी भीगी हुई हूं। मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूं। ये टिपिकल सा टॉपिक है। मैं फैन इसीलिए ऑन नहीं कर रही हूं क्योंकि फैन से नॉइज आता है, और विलेज में हूं तो एसी का कोई ऑप्शन नहीं है। सारी फैसिलिटी पटना में ही है, लेकिन बिना किसी फैसिलिटी के भी आप बच्चों की पढ़ाई, इस कोविड-19 के पैंडेमिक सिचुएशन में भी आपकी पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए मैंने हर एक क्वेश्चन को डिटेल से सिखाया है। बस आप लगातार मेहनत करेंगे, एक एक क्वेश्चन को अगर आप भी बनाएंगे तो हमारी मेहनत तो सार्थक हो जाएगी। एक सिंपल क्वेश्चन मैंने लिया है, अ रेक्टेंगुलर सीट। ये रेक्टेंगुलर सीट है ऑफ टिन दिस बाई दिस। तो ध्यान दीजिएगा, ये लेंथ है 45 और ये लेंथ है यानी कि विड्थ 24, इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप। इस रेक्टेंगुलर सीट से जिसकी लेंथ 45 बाई 24 है, हमें एक बॉक्स बनाना है। कैसे? बाई कटिंग ऑफ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। हर कॉर्नर से एक एक स्क्वायर कट करना है। तो मैं मान लेती हूं, लेट ए स्क्वायर ऑफ साइड x सेंटीमीटर शुड बी कट ऑफ। मैंने मान लिया 1 सेंटीमीटर का कट ऑफ। तो चलिए मैं एक एक कॉर्नर से हटाना शुरू कर दी। एक कॉर्नर हट चुका और ये रहा दूसरा कॉर्नर भी मैंने हटा दिया। सिमिलरली तीसरा कॉर्नर भी मैंने हटा दिया और ये रहा हमारा फोर्थ कॉर्नर, मैंने रिमूव कर दिया। अब इससे फ्लैप को फोल्ड करना है, ये मैंने फोल्ड कर लिया। इस फ्लैप को भी फोल्ड कर लिया, इसे भी फोल्ड कर लिया और इसे भी फोल्ड कर लिया। अब देखिए ये बटाटा पूरी वाला प्लेट बन गया। खाने पीने में इंटरेस्टेड रहती हूं इसलिए ये मुझे वही प्लेट दिख रहा है। वैसे स्वीट्स का डब्बा, माचिस की तीली का डब्बा ये बन चुका है। अब सो दैट वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज मैक्सिमम, तो हमारा एफएक्स होगा वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, जिसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है वह उसी को एफएक्स मानते। अब लेंथ,
ये पूरा था 45, x ये कट होके फोल्ड हुआ, x ये कट के फोल्ड हुआ, तो 45 में x और x घट गया, बच गया 45, ये यहां से यहां तक 45 माइनस 2x। सिमिलरली ये पूरा 24 था, ये x कट के फ्लिप फोल्ड हुआ, ये x कट के यहां फोल्ड हुआ, ये x और ये x कट हुआ, 24 में 2x माइनस हो गया, और इस बक्से का हाइट वही है जो हमने फोल्ड किया, यानी x इस बक्से का हाइट हो गया। मेन पार्ट हमारा हो चुका, इसके बाद तो वही पुराने काम करने हैं, 24x माइनस 2x स्क्वायर। अगर एक बार fx मालूम चल गया तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब वही सेम फिक्स्ड पैटर्न पर काम करते रहना है। क्या क्या देख लेते हैं। fx के बाद मैं f डैश x की बात कर लूं, प्रोडक्ट रूल कहता है पहला कॉपी दूसरा डिफरेंशिएट। जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगी, ये बचेगा 24, x का डेरिवेटिव 1 माइनस 2, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, प्रोडक्ट रूल लगा रही हूं, प्लस 24 माइनस 2x स्क्वायर, 45 का 0 माइनस 2x का माइनस 2। थोड़ा सा अरेंज करना होगा, 4 कॉमन निकाल देती हूं अगर मैं, तो बचेगा 6 माइनस x, 45 माइनस 2x, माइनस 2 और 2 इससे माइनस 4, बच गया 12 माइनस x स्क्वायर, 4 कॉमन 270, 12x 45, 2x स्क्वायर माइनस 12 प्लस x स्क्वायर। थोड़ा सा और अरेंज कर दूंगी, 2 और 1 3x स्क्वायर, 45 और 12 67, 270 में 12 चला जाएगा 258। अब हमें फैक्टराइजेशन करना है। कैसे कैसे फैक्टराइजेशन होगा तो देख लेते हैं। यहां पे ये फैक्टराइज नहीं हो रहा, मतलब हमने मिस्टेक किया है। जब मैं प्रोडक्ट रूल लगा रही थी, ये कॉपी ये डिफरेंशिएट, जब ये कॉपी करना था तो यहां x मिस हो गया, यहां 24x मिस हो गया। x छूटने की वजह से यहां पे ये x मिस हो गया, और अब मैं सारा ही दोबारा से कर देती हूं कैलकुलेशन। अगर मैंने 4 कॉमन लिया, 270, 12 और 45 57, 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस x स्क्वायर, बिल्कुल सही है। अब ये आ चुका 3x स्क्वायर, 57 और 12 69, और 3 को मैं बाहर निकाल दी। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें बेहतर करना था। और अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जब करूंगी तो 5 और 18 बार में हो गया f डैश x। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स मीन्स मैक्सिमा और मिनिमा, पुट f डैश x इक्वल टू 0, this into this equal to 0,
इन दोनों का प्रोडक्ट 0, मतलब आइदर ये 0 और ये 0, x की वैल्यू 5 और 18। आंसर इन्हीं दोनों में कोई एक होगा, लेकिन डबल डेरिवेटिव डिसाइड करेगा कि दोनों में कौन सा होगा। डबल डैश x, 12 कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 23। पहली बार में 5 डालूंगी, 5 2 जा 10 माइनस 23 नेगेटिव आ गया। और दूसरी बार में डबल डेरिवेटिव 5 की बजाय 18 डालूंगी, 12 इंटू 18 2 जा 36 माइनस 23 करूंगी तो ये रिजल्ट जो भी आया ये पॉजिटिव आया, ये रिजेक्ट हो जाएगा निगेटिव, यानी एट x इक्वल टू 5 नेगेटिव आया, यानी वॉल्यूम मैक्सिमम, वॉल्यूम इज मैक्सिमम एंड एट x इक्वल टू 18 डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आया। इसका मतलब वॉल्यूम इज मिनिमम। मैं बोल सकती हूं हेंस फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम ए स्क्वायर ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर शुड बी कट ऑफ। बिल्कुल इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन रेक्टेंगल के जगह स्क्वायर लिखकर एनसीईआरटी में मिलेगा, जहां ये दोनों 45 और 45 ही होगा क्योंकि स्क्वायर है, यहां भी 45 और यहां भी 45, बाकी कंप्लीट डेटा सेम होगा। स्टेट बोर्ड इस क्वेश्चन को पूछी है। यूं तो स्टेट बोर्ड वर्ड प्रॉब्लम को कम पूछती है, सीबीएसई हर बार पूछती है, एक क्वेश्चन जरूर पूछती है। यह क्वेश्चन सीबीएसई के द्वारा भी पूछा गया, स्टेट बोर्ड के द्वारा भी पूछा गया। मैंने फिर भी स्टार नहीं लगाया क्योंकि यह क्वेश्चन सिंपल है। अब हम लोग एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां देख सकते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन भी आई है, भी आई। जितने बार मैं भी बोल रही हूं उतने बार ये इंपॉर्टेंट है, समझना है। प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड। ये इंस्क्राइब्ड वाले क्वेश्चन ही वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने बार बोल रही हूं उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्फेयर का रेडियस r फिक्स है। ये स्फेयर का रेडियस कैपिटल R फिक्स है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये कैपिटल R है। अब इस कोण की बात कर लूं, स्मॉल r, और कोण की हाइट स्मॉल h। अब समझना है, लेट स्मॉल r एंड स्मॉल h आर, क्वेश्चन विजिबल होगा ही आप सभी बच्चों को, आर रेडियस एंड हाइट ऑफ कोन। अब समझते हैं वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन। ये लार्जेस्ट इशारा कर रहा है कि एफ एक्स हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन होगा। ये लार्जेस्ट ही इशारा कर रहा था कि एफ एक्स वॉल्यूम ऑफ कोन होगा। कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दो वेरिएबल
काम कौन आएगा, कांस्टेंट कौन है जो क्वेश्चन में दिया है, स्फीयर ऑफ रेडियस आर। जो डेटा क्वेश्चन में गिवन है वही कांस्टेंट होगा, यानी कैपिटल आर कांस्टेंट। अब इस ट्राइंगल की बात कर लेती हूं, ओ ए बी। इन ट्राइंगल ए ओ बी, ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आर, और ये हाइट समझिएगा, पूरा स्मॉल एच, उसमें ये आर माइनस कर देंगे, एच माइनस आर हो जाएगा। ये पूरा का पूरा एच है जिसमें ये आर है, बच गया वो एच माइनस आर बच गया। ये जो बच गया वो एच माइनस आर। अब इसमें मैं पाइथागोरस लगा लूंगी, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab प्लस आर स्क्वायर। यहां से मैं आर स्क्वायर को भी हटा सकती थी, एच को भी। आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करना ज्यादा आसान है, 2HR माइनस एच स्क्वायर। पता नहीं क्यों लग रहा है कि यह क्वेश्चन भी मैंने पहले कभी करा रखा है, ऐसा फील आ रहा है बनाने के क्रम में। अब मैं यूजिंग 1 कर लेती हूं, π/3 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 2HR माइनस एच स्क्वायर इंटू स्मॉल एच। अगर इंटू कर लू मैं 2h स्क्वायर आर माइनस एच क्यूब, एक ही वेरिएबल दिख रहा, कैपिटल आर तो कांस्टेंट, स्मॉल एच ही वेरिएबल है, इसे मैं एफ एच बोलूंगी, स्मॉल एच बोलूंगी। ये मेरा एफ एच हो गया। मैं डिफरेंशिएट करूंगी, π/3 कांस्टेंट 2 इंटू कैपिटल आर, एच स्क्वायर का 2h, एच क्यूब का 3h स्क्वायर, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। अब यहां के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल होता है। यहां के बाद एकदम वही फिक्स्ड स्टेप होता है। पुट इफ डैश एच इक्वल्स टू 0, π/3 4RH माइनस 3h स्क्वायर 0, 4RH माइनस 3h स्क्वायर 0, 4RH स्क्वायर इक्वल टू दिस वन, h की वैल्यू 4R अपॉन 3। अब आंसर तो यही होगा, लेकिन एक स्टेप होता है डबल डेरिवेटिव, कन्फर्मेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। मैं डबल डेरिवेटिव की बात कर लेती हूं, π/3 कांस्टेंट 4 कैपिटल आर, h का डेरिवेटिव 1, h स्क्वायर 2h। मैं क्या करूंगी, स्मॉल h के जगह ये रख दूंगी, इस स्मॉल h के जगह 4 कैपिटल R/3 रख दूंगी, π/3 4R, 3 2 जा 6, स्मॉल h के जगह 4R/3, π/3 4 3 जा 12 माइनस 24। अब आ गया ये -4πR/3 नेगेटिव, it means at h equal to this one, volume of cone is maximum। हमारे कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। कंफर्मेशन हो गया। क्वेश्चन बोला था लार्जेस्ट कोन का वॉल्यूम, वॉल्यूम लार्जेस्ट होगा
मैक्सिमम होगा, इसका मतलब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। मैक्सिमा मिनिमा कंफर्म हो चुका, लेकिन इसमें पूछा है, प्रूफ करने को कहा था कि वॉल्यूम ऑफ कोन, इसलिए फ्रॉम 1 फ्रॉम 2 मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन इज एफ ऑफ एच, एच के जगह एफ एच है मेरा पाई बाई 3, 2h स्क्वायर आर एच क्यूब, इस h के जगह 4r अपॉन 3, h स्क्वायर 4 का स्क्वायर, r का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, कैपिटल R, h क्यूब 4 का क्यूब, r का क्यूब 3 का क्यूब। आ गया मेरा एलसीएम ले सकती हूं मैं 27, 3 32 गुना 3 96 आर क्यूब माइनस 64 आर क्यूब, ये हो गया 32 आर क्यूब बाई 27। बोला क्या था कि प्रूफ करना है, ये मेरा आ चुका है वी कोन, लाना है 8 बाई 27, मैं कॉमन ले लूं तो बच गया 8 4 जा 27 गुना 3 81, तो 32 के लिए 8 ली तो 4 बचा। देखिएगा नीचे नजर आ रहा है या नहीं, अदरवाइज शिफ्ट कर दीजिए। 4 3, क्योंकि एक लाइन बचा है इसमें, क्या 4/3 पाई आर क्यूब को ही बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? यही तो होता है वॉल्यूम ऑफ कोन, मुझसे यही तो प्रूफ करने को बोला था। यहां दोबारा से समझा देती हूं, प्रूफ करना है वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, सबसे बड़े कोन का वॉल्यूम 8/27 होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के, मतलब हमारा ये प्रूव हो चुका, यही हमें लाना था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आज तक 5 बार सीबीएसई जरूर पूछी होगी। इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार, एक बार और लिख सकती हूं, इंपॉर्टेंट। तब तक बनाते रहिए, इसमें ट्राइड रिवीजन का कॉन्सेप्ट जरूर लगाइएगा। ट्राइड रिवीजन का मतलब इस क्वेश्चन को आज बनाइए, 3 दिन के अंदर एक बार और बनाइए, और 1 वीक के अंदर एक तीसरी बार बनाइए। 3 बार अगर बना लेते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ध्यान तो यहीं तक रहना है, इसके बाद तो वही पुराने फिक्स्ड स्टेप हमें करने हैं। एक यूनिक पैटर्न का एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग। एक रेक्टेंगल है और इसका सेमी सर्कुलर ओपनिंग है। मैं मान लेती हूं इसे 2x, इसे y, मैंने मान लिया। अब समझते हैं। द टोटल पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर ऑफ विंडो 10, पेरीमीटर हुआ ये 2 पाई आर का आधा, पाई आर, आर यानी रेडियस जो कि x है, y 2y और ये 2x, यानी हो गया ये और ये लेंथ हो गया पाई आर। टोटल पेरीमीटर 10 दिया हुआ है, x कॉमन 10 - 2 पाई,
x कॉमन 10 माइनस 2y, अभी रहने देती हूं, किसकी आवश्यकता पड़ेगी वो जरूरत पड़ने पर हम लोग यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो। डायमेंशन में दो ही चीज है, क्या क्या, इसका रेडियस और इसका लेंथ। तो मैं मान लेती हूं लेट लेंथ इक्वल टू 2x एंड width इक्वल टू y इज डायमेंशन ऑफ विंडो। लेंथ और ब्रेथ तो पता चल गया, डायमेंशन ऑफ विंडो। अब आगे बढ़ते हैं। टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द विंडो। इस विंडो से ज्यादा लाइट कब आएगा, इस विंडो से मैक्सिमम लाइट कब आएगा, जब इसका एरिया मैक्सिमम होगा, जब ये ज्यादा से ज्यादा होगा। ये एरिया ज्यादा से ज्यादा होगा यानी सरफेस एरिया मैक्सिमम होगा, तो मैं Fx मान लेती हूं सरफेस एरिया ऑफ विंडो। अब विंडो का सरफेस एरिया क्या होगा, पहले इस सेमी सर्कल पाई r स्क्वायर बाई 2 और इस रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, ये लेंथ और ये ब्रेथ हो गया। इसमें दो दो वेरिएबल है, x की वैल्यू पुट करना उचित है या y की। y का उपयोग एक ही जगह है, इसलिए मेरे अनुसार y की वैल्यू पुट करना ज्यादा जेन्युइन रहेगा। यानी मैं y की वैल्यू ले आऊं 10 माइनस पाई एक्स माइनस 2x, मतलब 10 माइनस x कॉमन ले लूं, यही हो गया। 2y की वैल्यू इक्वेशन 1 से मुझे पुट करना है। मैं यहां लिख दी x इंटू 2y। मैंने इक्वेशन 1 को यूज करके, अभी ये दो दो वेरिएबल में है x एंड y, मैं y की वैल्यू यहां से पुट करूंगी प्लस x इंटू 2y की वैल्यू 10 माइनस x इंटू पाई प्लस 2, यही तो Fx है। मैं एक बार और अरेंज कर देती हूं 10x माइनस एक्स स्क्वायर पाई प्लस 2, यही हमारा Fx है। ये Fx है, मुझे डिफरेंशिएट करना है। पाई बाई 2 कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का 2x, 10 कांस्टेंट, x का 1, पाई बाई 2 कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का 2x। अब मैं क्या करूंगी, पाई x 10 माइनस 2 पाई x माइनस 4x। अब एक बार x कॉमन, पाई माइनस 2 पाई माइनस पाई माइनस 4 प्लस 10। अब हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए पुट f डैश x इक्वल टू 0। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए f डैश x को 0 पुट कर देंगे और हमारा f डैश x था x इंटू दिस वन प्लस 10 0 माइनस कॉमन इक्वल टू माइनस 10। अब ये तो मेरा आ गया और डायमेंशन ही तो पूछा था, x 2x और y चाहिए, आंसर तो यही होगा। लेकिन कंफर्मेशन चाहिए, मुझे कंफर्मेशन चाहिए, तो मैं डबल डेरिवेटिव निकालूंगी। डबल डेरिवेटिव के लिए
-π-4 कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1, इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। बोर्ड पर देखिएगा क्लियर है या नहीं। अब ये पूरा पूरा नेगेटिव आ गया, x के जगह ये रखने से भी ये नेगेटिव ही आया। इसका मतलब एट x इक्वल टू दिस वन, सरफेस एरिया इज मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम लाइट विल एंटर फ्रॉम विंडो। अब मैं क्वेश्चन का आंसर दे देती हूं। क्वेश्चन में बोला था फाइंड द डायमेंशंस, तो मैं लिखूंगी इसलिए डायमेंशंस आर, लेंथ है 2x यानी 2 इंटू दिस वन, एक आंसर आ गया। विड्थ हमारा y है, y की वैल्यू यहां से क्या लिखूंगी, y की वैल्यू लिखूंगी 10y2 यानी 5 माइनस x के जगह x की वैल्यू पुट करूंगी इनटू पाई प्लस 2, अरेंज कर रही हूं 5 पाई माइनस 10 पाई, मैं अरेंज कर रही हूं 10/2 यानी 5, और ये 2 यहां से मैं y निकाल देती हूं। अब ये 2y है, मैं y निकाल दूंगी तो ये ऐसा आ जाएगा। अब मैं अरेंज कर देती हूं, एलसीएम ले लेती हूं 2 इंटू पाई प्लस 4, 5 2 जा 10 पाई, 5 2 जा 10 इंटू 4 40, माइनस 10 पाई माइनस 20, थोड़ा राइट कर दीजिएगा। अब 40 माइनस 20/2, 2 10 जा, और हमारा परफेक्ट आंसर ये आ चुका। मैं एक बार आपको क्लियरली दिखाती हूं कि करेक्ट आंसर हमारा क्या है। हाँ, परफेक्टली दिख रहा है, बिल्कुल सही है। सुनिएगा, क्वेश्चन था डायमेंशन ऑफ विंडो, मैंने डायमेंशन माना था लेंथ 2x, मेरा आंसर तो यहीं पे आ चुका था। अब लेंथ 2x था, मैं इसको 2 से इंटू कर दी। विड्थ y था, y कहां से निकालती, यहां से 5 माइनस x की वैल्यू ये डाल चुकी, मैं कैलकुलेशन कर दी, 2 डायमेंशन हमारा ये आ चुका। यह एक अच्छा क्वेश्चन था, सीबीएसई के द्वारा पहले पूछा जा चुका था। ये एक स्टार मार्क क्वेश्चन था। अगर आपको समझने में परेशानी हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैंने सोचा तो था कि 2 ही लेक्चर में खत्म कर दूंगी, लेकिन मैं ही सेटिस्फाइड नहीं हुई। मैं सब मिलाकर लास्ट डे 8 क्वेश्चन करवाई थी, आज 6 क्वेश्चन, अभी भी एक लेक्चर 5-6 क्वेश्चन मेरी इच्छा है कि मैं करवाऊं। इसलिए मैं एक लास्ट लेक्चर नेक्स्ट क्लास में वर्ड प्रॉब्लम ऑन मैक्सिमा मिनिमा का 3rd लेक्चर करवाऊंगी। लास्ट लेक्चर लास्ट ही होगा पूरे मैक्सिमा मिनिमा का, जो पिछले कई दिनों से लगातार चलता चला आ रहा है। एक बात सुन लीजिए, ये वर्ड प्रॉब्लम टफ लगता होगा, आप में से कुछ बच्चे इसे छोड़ चुके होंगे, या जो पढ़ भी रहे हैं वो सोच रहे होंगे नेक्स्ट लेक्चर तो पक्का नहीं देखूंगा। आप ये सोचिए ना कि मैं क्यों करवा रही हूं, मैं तो पहला ही लेक्चर करवाकर डू योरसेल्फ लिख देती। मैं चाहती हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, इसलिए थोड़ा मैं करवाती हूं ताकि थोड़ा आप मुझसे इंस्पायर होके कर सकें। मैं 6 करवाई ताकि कम से कम 16 क्वेश्चन तो आप होमवर्क में जरूर करें।
अगले दिन मैं 6 या 8 जितना भी करवा पाऊंगी, जितना मुझे लगेगा कि मैं सेटिस्फाइड हूं, उतने करवाऊंगी। उसके बाद आप किसी भी बुक से कोई भी वर्ड प्रॉब्लम बनाने में कैपेबल हो जाएंगे, क्योंकि मैं प्रयास की हूं हर एंगल से अलग अलग कॉन्सेप्ट का एक एक क्वेश्चन जरूर से जरूर बोर्ड पे करवा दूं। अगर वर्ड प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमा मिनिमा आपने संभाल लिया तो समझ लीजिए कि मैथ्स में रिजल्ट आपका पक्का है। बात चाहे एनडीए की करूं, आईआईटी की करूं या बोर्ड की करूं, आप विनर होंगे। मंजिल आपको मिलके रहेगी। मेरा और आपका सपना जरूर पूरा होगा। होमवर्क करते रहिएगा। एनसीईआरटी से तो मैं लास्ट डे ही दे चुकी थी। एग्जाम्पलर से 6 क्वेश्चन, सीबीएसई क्वेश्चन बैंक का 39 क्वेश्चन, ऑल 39 क्वेश्चन आप बना लीजिए। शेपिंग फ्यूचर ऐप पर मैं इसकी पीडीएफ डाल दी हूं, जिसमें क्वेश्चन के साथ साथ सॉल्यूशन भी है। इस 39 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन तो नए जरूर से जरूर मिलेंगे। अगर अभी तक आपने शेपिंग फ्यूचर ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट में उसी पर लगातार ले रही हूं। आरएस अग्रवाल अगर सॉल्व्ड एग्जाम्पल है तो आप उससे बना सकते हैं। केसी सिन्हा और आरडी शर्मा बुक की अवेलेबिलिटी अभी मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं आज उससे नहीं दे रही हूं। इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास खत्म कर रही हूं कि आप बच्चे आज 50 क्वेश्चन जरूर से जरूर बनाएंगे और मुझे व्हाट्सएप करेंगे अपना क्लास नोट्स भी और होमवर्क भी। थैंक यू।